नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आप लोगों की 19 अप्रैल 2021 की अर्थात आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट के बारे में। यह वर्कशीट भूगोल के पहले अध्याय संसाधन एवं विकास से ली गई है और इसमें हमें नवीनीकरण संसाधनों को संरक्षित करने के बारे में जानकारी दी गई है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि आज की इस वर्कशीट में हमें संसाधनों के नवीनीकरण के बारे में क्या जानकारी दी गई है और उसके बाद जो क्वेश्चन इस वर्कशीट में दिए गए हैं उनको हल करने की तरफ हम अपनी नज़र दौड़ाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं अपनी आज की इस वीडियो में संसाधन नवीनीकरण संसाधनों को संरक्षित करने के बारे में अपना अध्ययन। हमने जाना है कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे हैं जिनका कितना भी प्रयोग करो वो कम नहीं पड़ते और बहुत से ऐसे हैं जो एक बार ही प्रयोग किए जा सकते हैं, जिनको दोबारा नहीं बनाया जा सकता, जिनको हम क्रमशः नवीनीकरणीय और अनवीनीकरणीय संसाधनों के नाम से जानते हैं। आइए अब हम इनके संरक्षण पर चर्चा करें। नवीनीकरण करणीय संसाधन वे संसाधन जो शीघ्रता से नवीनीकृत अथवा पुनः पूर्व अवस्था में हो जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ नवीनीकरणीय संसाधन जैसे जल, मृदा, वायु और वन की लापरवाही से उपयोग उनके भंडारण को प्रभावित कर सकता है। जल की कमी और प्राकृतिक स्रोतों का सूखना आज विश्व के बहुत से लोगों में एक बड़ी समस्या है। उसी प्रकार भूमि की खुदाई और जंगलों को लगातार कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन के लिए बहुत बड़ी परेशानी खड़ी कर सकता है। आइए पता लगाएं और सीखें। अगर धरती पर पीने योग्य पानी कम होता गया तो क्या होगा? दोस्तों, ये क्रियाकलाप है जो हमें करना है और इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि पानी के स्रोतों पर अधिकार के लिए संघर्ष होने लगेगा। अगर पानी कम होने लगा तो संभव है कि लोग आपस में उन स्रोतों के ऊपर अधिकार करने के लिए लड़ाई करने लगे जिनसे पानी प्राप्त होता है। दूसरा है, अगर धरती पर जंगल समाप्त होते चले जाएंगे तो क्या होगा? बहुत से जीव जंतुओं का आश्रय छीन जाएगा और गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा। अर्थात अगर जंगल लगातार नष्ट होते चले गए तो जंगल में रहने वाले जो जीव जंतु हैं उनका घर उजड़ जाएगा और साथ ही जो ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसों का संतुलन है जिनकी वजह से पृथ्वी पर जीवन संभव है, वो उन गैसों का संतुलन बिगड़ जाएगा। और अगर उन गैसों का संतुलन बिगड़ गया तो संभव है कि मानव जीवन भी अपने आप में नष्ट हो जाएगा। प्रत्येक व्यक्ति संसाधनों के संरक्षण में अपना योगदान दे सकता है। कुछ उपाय दिए गए हैं, इनके अतिरिक्त आप अपनी समझ से लिखिए कि आप किस तरह अपना योगदान दे सकते हैं। दोस्तों, एक चार्ट है जिसे हमें पूरा करना है। पहला है जल का संरक्षण। पीने के पानी को गाड़ी धोने, सड़क धोने के काम में न लाना। दूसरा, दैनिक कार्यों जैसे नहाने, कपड़े धोने के समय पानी बेकार नहीं करना। इसके अलावा दो तरीके हम ये अपना सकते हैं, वर्षा जल संग्रहण और ब्रश करते समय। अर्थात जब बारिश पड़े तो हमें उस पानी को संग्रहित करना चाहिए और उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब हम सुबह ब्रश करते हैं तो हमें ब्रश करते समय एहतियात से पानी बरतना चाहिए। दूसरा है भूमि या मृदा का संरक्षण। उपजाऊ भूमि को कृषि कार्य के लिए प्रयोग करना। दूसरा, बंजर या कम उपजाऊ भूमि का प्रयोग मकान बनाने या उद्योग स्थापित करना। इसके अलावा जैविक खाद का प्रयोग करना। जैविक खाद मतलब ऐसी खाद जो हमारी मिट्टी को नुकसान नहीं पहुंचाती। तीसरा है गलत तरीकों से खेती ना करना। अर्थात हम गलत तरीके से खेती करते हैं उसके कारण भी भूमि को नुकसान पहुंचता है। इसके बाद है वायु का संरक्षण। प्लास्टिक या पत्तों या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थों को ना जलाना, पौधे लगाना। इसके अलावा गाड़ियों को कम करना और अधिक प्रदूषण ना करना। ये दो तरीके हम अपना सकते हैं वायु को प्रदूषण को रोकने के लिए। इसके अलावा वनों का संरक्षण, इसके संबंध में क्या जानकारी दी गई है? कागज को ना फाड़ा जाए तो पेड़ों की कटाई नहीं होगी क्योंकि कागज पेड़ से बनते हैं। वृक्षों को ना काटने के लिए लोगों को जागरूक करना। इसके अलावा वन महोत्सव बनाना और डिजिटल
काम करना। अगर हम अपना काम ऑनलाइन करते हैं तो हमें कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और अगर कागज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो पेड़ों को काटने की जो आवश्यकता है वो कम हो जाएगी। तो इस प्रकार दोस्तों हम इस चार्ट को पूरा कर सकते हैं। आप इसे अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। अब इसके बाद 4 सवाल दिए गए हैं इस वर्कशीट में, जिनका जवाब हमें एक एक करके देना है। तो दोस्तों क्योंकि स्थान की कमी है इसलिए अन्यत्र हम इन सवालों के जवाबों को देखेंगे, लेकिन पहले इन सवालों के ऊपर नज़र हम दौड़ा लेते हैं। पहला सवाल है कि नवीनीकरणीय संसाधन किन्हें कहते हैं। दूसरा, पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तीसरा, वनों के संरक्षण के लिए आपका क्या सुझाव है। और चौथा, भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। दोस्तों इन सवालों के जवाबों को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। पहला सवाल है नवीनीकरण संसाधन किसे कहते हैं। तो इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं, वे संसाधन जिनका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं, जो एक बार प्रयोग करने के बाद समाप्त नहीं होते, वे नवीनीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे पानी, धूप। दूसरा सवाल है कि पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। हमें पानी की बचत करनी चाहिए, बेवजह पानी बर्बाद नहीं करना चाहिए, वर्षा के जल का संग्रहण करके उसका उपयोग करना चाहिए। तीसरा सवाल है कि वनों के संरक्षण के लिए आपका क्या सुझाव है। इसका जवाब हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि वनों के संरक्षण के लिए आवश्यक है कि हम अपनी ज़रूरतों को कम करें, जंगल ना काटें और ज़्यादा पेड़ लगाएं। चौथा और आखिरी सवाल है कि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण क्यों जरूरी है। तो इसका जवाब हम इस तरीके से दे सकते हैं कि भविष्य के लिए संसाधन संरक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि कुछ संसाधन अनवीनीकरणीय हैं, और यदि वे समाप्त हो गए तो भविष्य में हम क्या करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों इन सवालों के जवाबों को हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आप लोगों की आज की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके अलावा आगे आने वाले दिनों में अन्य वीडियोस को देखने के लिए जुड़े रहें मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।